हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अबव हिंदी पर। तो स्टूडेंट्स, स्टडी अबव हिंदी आज आपके लिए लेके आया है क्लास 12th हिंदी कोर, यानी जो हिंदी आधार का सिलेबस है जो सत्र 2021-22 के लिए। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, यानी जो आपके फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होने उसके लिए अलग सिलेबस है और जो आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम है उसके लिए अलग सिलेबस है। जो आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कम्प्लीटली है बेस्ड जो आपके एमसीक्यू पैटर्न पर, और जो आपका सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो आपके सब्जेक्टिव पैटर्न बेस्ड हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में कि जो आपका पहला प्रश्न आएगा इसमें जो अपठित गद्यांश, चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्प पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका ए और बै दो प्रश्न है। तो दो प्रश्न ए है, इसमें सबसे पहले आएंगे दो अपठित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को आपको करना होगा जो कि आपके 10 नंबर का हो, यानी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। तो इस आधार पर आपके पहला प्रश्न कितने का होगा, 10 नंबर का। उसी प्रकार जो बै प्रश्न है वो होगा आपका अपठित पद्यांश। ठीक है, दो अपठित पद्यांश दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक पद्यांश को करना होगा। इसमें आपसे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से किसी आपको एक को करना होगा। तो इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका 15 मार्क्स का हो गया, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को मिलाकर। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न के यानी जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। तो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से आपसे 5 मार्क्स का आपका काम आएगा। अब आ जाते हैं हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 और दूसरी पुस्तक आपकी वितान भाग 2। तो आरोह भाग 2 है वो आपकी 15 मार्क्स की है, यानी इसमें जो पहला प्रश्न है अपठित काव्यांश, उसके आपके 5 प्रश्न यानी प्रत्येक का 1 अंक, तो आपके 5 मार्क्स का। अपठित का आपके गद्यांश वो भी आपका 5 नंबर का आएगा। और दूसरे आपके जो अपठित पाठ है, जो आपके पाठ दिए गए हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ आपके सम्मिलित हैं और कौन कौन से नहीं है। तो अपठित पाठों में से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। तो वो हो गए आपके तीनों मिला के आरोह भाग 2 हो गई आपकी 15 मार्क्स की। इसी प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक जो वितान है इसमें आपका ओनली 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके 2 पार्ट सम्मिलित किए गए हैं इसमें वितान भाग 2 में, और इसमें से आपके 5 प्रश्न पूछाएंगे, पाँचों के पाँचों एमसीक्यू टाइप होंगे। और जो आपके 10 नंबर है इंटरनल असेसमेंट के, यानी जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा और वो आपकी इंटरनल असेसमेंट है वो आपके स्कूल द्वारा लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार जो आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है 50 मार्क्स का होगा। ओके, 1.5 घंटा आपको इसके लिए समय मिलेगा। और आप जानते हैं इसमें जो आपका सिलेबस है वो क्या है, लगभग आपका 30 से 40% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया, यानी जो आपका लास्ट टाइम जो सिलेबस था सत्र के वालों के लिए वही आपका सिलेबस लिया गया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे काव्यखंड की ओर। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें जो आपका काव्यखंड है उसमें जो आपकी 4 कविताएं सम्मिलित करी है, जिसमें से प्रथम है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने, रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज, और गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है। और गद्य खंड में आपके 3 पाठ लिए गए हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन, जनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन, और धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे। तो इस प्रकार आपकी आरोह भाग 2 में 4 कविताएं हैं और 3 पाठ हैं। और अभिव्यक्ति माध्यम जो पुस्तक है जिसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और पत्रकारीय लेखन के लिए विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आएंगे एमसीक्यू टाइप की, जो आपको 5 के 5 मार्क्स आपको पूरे के पूरे दिला पाए। अब आती है हमारी जो पाठ्य पुस्तक दूसरी है विधान भाग 2, इसमें आपके 2 पार्ट है, एक सिल्वर वेडिंग और दूसरा आपका जूझ। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अब आते हैं हम जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस क्या है। सेकंड टर्म का सिलेबस ये भी उसी प्रकार आपका 40 नंबर का आपका पेपर आएगा, 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें आपका ध्यान दीजिए, आपके इसमें अपठित गद्यांश पद्यांश नहीं आएंगे। इसमें आपका आएगा सबसे पहला प्रश्न कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, 20 नंबर का ये काम दिया गया है। तो 20 नंबर में जो पहला प्रश्न है वो है आपका दिए गए
3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। यानी आपको विषय दे दिए जाएंगे, 3 विषय आपको दिए जाएंगे और 3 में से किसी एक पर आपको एक रचनात्मक लेखन लिखना है। यानी आपको एक लेख लिखना है और वो जो लेख होगा आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। इसके बाद जो आपका दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका औपचारिक पत्र है। यानी जो औपचारिक विषय से संबंधित आपको एक पत्र लिखा मिलेगा। इसमें से आपको विकल्प दे दिया जाएगा, मतलब आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप लेटर लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर आएगा, वो भी आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपकी कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या ध्यान दीजिए, इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। यानी जो एक प्रश्न होगा वो आपका 3 अंक का और जो दूसरा प्रश्न होगा आपका 2 अंक का होगा। और इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा यानी चॉइस मिलेगी। तो टोटल ये थर्ड प्रश्न का हो गया आपका 5 मार्क्स का। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा उसमें आपको समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जो आपका पहला प्रश्न होगा वो आपका 3 अंक का होगा और जो दूसरा प्रश्न होगा वो भी आपका 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कितने का हो गया, आपका 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन आपके कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स के। और बचे हुए जो 20 मार्क्स है वो आपके पूछे जाएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 और आपकी दूसरी पुस्तक वितान भाग 2। तो आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 में देखिए जो आपका पहला प्रश्न आएगा, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। ठीक है, याद रखिए 3 प्रश्न, तो आपको उनमें से कितने के उत्तर देने, 2 के। तो आपका प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का हो गया, 3 अंक का। तो 3 दून गुना में 2, 6 अंक के आपके किस काव्य खंड में से प्रश्न आएंगे। और गद्य खंड पर जो आधारित प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके किन्हीं 3 में से, मतलब आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से कितने के उत्तर देने हैं आपको, 3 के देने हैं। तो प्रत्येक के कितने अंक हो गए, 3 होंगे। तो 3 × 3 9। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आपकी जो आरोह भाग 2 है उसमें से 9 + में 6 15 मार्क्स का काम आएगा, आपका आएगा। ठीक है, और जो आपकी वितान भाग 2 है, वितान भाग 2 में से 3 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी उसमें से आपको विकल्प मिलेगा। यानी 2 प्रश्न है, एक का कितने नंबर का होगा आपका, 3 नंबर का, और एक होगा आपका 2 नंबर का। तो आपकी वितान भाग 2 है आपकी 5 मार्क्स की। तो इसी प्रकार कह सकते हैं इंटरनल असेसमेंट भी आपके 10 मार्क्स के हैं। तो बात करते हैं कि इसमें से क्या क्या सिलेबस आप में लिया गया है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क आपका परियोजना कार्य है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में, यानी आपको सेकंड टर्म का एग्जाम है उसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। और जो आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे उसमें से आपके श्रवण एवं वाचन जो आपकी शैली है उसकी योग्यता देखते हुए उसमें से आपको 10 अंक दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो देखिए कि काव्य खंड में कौन कौन से कविता को सम्मिलित किया गया है। काव्य खंड में आपकी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप को सम्मिलित किया गया है। और फिराक गोरखपुरी की रुबैया और गजल। अब बात करते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक, रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित नमक और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये पाठ को सम्मिलित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम है, अभिव्यक्ति माध्यम में ध्यान दीजिए, इसमें आएंगे आपके ऐसे प्रश्न, कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, ये आपके विषय दे गए हैं। ठीक है, और नए और अप्रत्याशित विषयों में लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन और स्वरूप का और प्रकार। ठीक है, ये विषय है जो सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इसमें जो ओम थानवी द्वारा रचित है अतीत में दबे पाव और एन फ्रैंक द्वारा डायरी के पन्ने। ठीक है, तो आपके वितान भाग 2 में आपके 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से 2 तो आपके फर्स्ट टर्म में आ गए और जो बचे हुए 2 पार्ट है वो आपके सेकंड टर्म में आ गए। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम का भी हो गया, आपका आरोह भाग 2 का भी हो गया, वितान भाग 2 का भी हो गया। तो स्टूडेंट्स अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास समय कम है। और चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।